मानी को होता है YouTube वीडियो बनाने का बहुत शौक और वीडियो बनाने के चक्कर में मानी कर बैठता है एक बहुत बड़ी गलती जिससे सब परेशान हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है। क्या करूं, मुझे 2 महीने हो गए हैं YouTube की वीडियो बनाते हुए लेकिन मुझे व्यूज़ ही नहीं आ रहे। क्या बात है मानी, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? मामा जी मैं सोच रहा हूँ मुझे 2 महीने हो गए हैं वीडियो बनाते हुए लेकिन व्यूज नहीं आ रहे, अब क्या करूँ मैं? मानी क्या तुम ये फजूल सी चीजों के पीछे पड़े हुए हो? जाओ कमरे में और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मामा जी आपको नहीं पता ये फजूल सी चीज नहीं है बल्कि इससे मैं फेमस हो जाऊंगा। ठीक है तुम करो अपनी मर्जी, मैं जा रही हूँ फिर यहाँ से। मामा को क्या पता, मैं जुनैद के पास जाता हूँ और उससे आइडिया लेता हूँ। फिर मानी जाता है अपने दोस्त जुनैद के पास वीडियो बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि वो कैसी क्या गलती करते हैं जिससे वो मुसीबत में फंसते हैं। क्या हाल है जुनैद तुम्हारा? यार मुझे कोई वीडियो का आइडिया ही नहीं आ रहा, तुम बताओ क्या करें? मेरा दिमाग में कोई आइडिया नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बताऊं, और तुम तो वीडियो बनाते रहते हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए। यार मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आया तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ ना, तो चलो बताओ अब। अच्छा यार अपने गांव में जो हवेली है तुम वहाँ वीडियो बनाकर आए हो? नहीं भाई मैं वहाँ नहीं गया और मैंने सुना है वहाँ असल में कोई साया रहता है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। यार कुछ नहीं होता, अगर तुम इस तरह की वीडियो बनाओगे नहीं तो तुम फिर फेमस भी नहीं होगे और मैं भी तो तुम्हारे साथ जाऊँगा ना वहाँ। हाँ यार तुम कह तो सही रहे हो, वैसे भी सिंपल वीडियो पर तो व्यूज ही नहीं आ रहे, चलो फिर चले हम वहाँ ही। फिर मानी और उसका दोस्त जाते हैं गाँव की डरावनी हवेली में वीडियो बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। जुनैद हम आ तो गए हैं लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। यार कुछ नहीं होता, तुम तो ऐसे ही डर रहे हो। फिर वो दोनों वीडियो बनाने लग जाते हैं। देखा मानी तुम तो ऐसे ही डर रहे थे और हम वीडियो भी बना रहे हैं लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ जुनैद तुम सही कह रहे थे। जुनैद वो देखो वहाँ कोई अजीब सी शक्ल वाला खड़ा हुआ है। फिर मानी के दोस्त को कोई खींच कर ले जाता है और मानी भी देखकर बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर बीत जाने के बाद उन्हें होश आती है और वो बाहर पड़े होते हैं। जुनैद उठो और चलो जल्दी से चले हम यहाँ से। फिर मानी और उसका दोस्त घर आ जाते हैं। मानी कहाँ चले गए थे तुम? मैं तुम्हें कब से पूरे गांव में ढूंढ रही थी। मामा जी मैं बहुत मुश्किल से यहाँ बच कर आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा, कैसी मुश्किल? फिर मानी अपनी मामा को पूरी बात बताता है और मानी की माँ ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो मानी को थोड़ा सा डांटती है कि मानी बिना बताए वहाँ पर क्यों चला गया। इसे सुनकर मानी भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है।